नमस्कार साथियों। आज हम जो है एक्सोग्लैंड की ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने पार्ट 1 में पहले वीडियो में ये कवर कर लिया है कि जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, डिटेल से उसमें चर्चा कर ली है। आज हम जानेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो देखिए, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, इससे क्या होते हैं, एंजाइम निकलते हैं। इससे क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, और ये ब्लड में नहीं मिलते हैं। देखिए, जब हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि उससे क्या निकलते थे, उससे जो है एंजाइम्स नहीं निकलते थे, इससे एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, और उससे जो होता था, उससे जो होता था वो एंजाइम नहीं निकलते थे, इसलिए वो डक्ट लेस होती थी, क्योंकि वो सीधे जाकर कहाँ मिलती थी, ब्लड में मिलते हैं। यानी कि जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो ब्लड में होता है। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनसे क्या निकलते थे, हार्मोन्स निकलते थे। वो हार्मोन्स सीधा किसमें कनेक्ट होते थे, ब्लड में कनेक्ट होते थे। इसलिए वो जो ग्लैंड्स होती थी वो कैसी होती थी, डक्ट लेस होती थी। ये ग्लैंड्स जो होंगी वो डक्ट होंगी, यानी कि इसमें नली होंगी, डक्ट होंगी, क्योंकि ये ब्लड में सीधे नहीं मिलेंगी। वहां हार्मोन्स निकलते थे, यहाँ क्या निकलेंगे, इनसे एंजाइम्स निकलेंगे। यानी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या निकालती हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन, एंजाइम्स का सिक्रेशन कराती हैं। किसका सिक्रेशन कराती हैं, एंजाइम्स का सिक्रेशन कराती हैं। अब इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है उसमें मेनली हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सेरिमेन ग्लैंड्स की, फिर पढ़ेंगे लैक्रिमल ग्लैंड्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे मेमोरियन ग्लैंड्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे स्वीट ग्लैंड्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे सीबासियस ग्लैंड्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और म्यूकस ग्लैंड के बारे में, और सबसे आखिरी हमारा होगा लीवर, जिसकी मैं ऑलरेडी पहले से भी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन ये किस में आएगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आएगी। तो हम एक वन बाय वन करके इसको देखते हैं। देखिए, पहले जो होता है सेरुमेन ग्लैंड्स होती है। जो सेरुमेन ग्लैंड्स होती है ये कहाँ पाई जाती है, कान के नीचे, कान में पाई जाती है, और इसका काम होता है मोम के निर्माण करना। यानी कान में एक प्रकार का मोम निकलता है जो गंदगी टाइप का निकलता है, उसका निर्माण करती है कौन, सेरुमेन ग्लैंड्स, और ये कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। दूसरा हमारा होता है लैक्रिमल ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होती है वो आंख में पाई जाती है। जो हमारी आंख होती है उस आंख में क्या पाई जाती है, लैक्रिमल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है, आंसू बनाना, आंसू निकालना इनका काम होता है। हमारे जो टीयर्स निकलते हैं उनका काम होता है किसका, लैक्रिमल ग्लैंड्स का। और इसमें पंक्टम पंक्टम पाया जाता है। पंक्टम का मतलब होता है कि आंसू को ये स्टोर करती हैं। पंक्टम का मतलब होता है जिसमें आंसू क्या होता है, स्टोर होता है, आंसू स्टोर होता है। यहाँ पर ये पंक्टम होता है, इस पंक्टम में आंसू क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और आंसू जब कभी कोई स्टोर हो जाते हैं फिर यही नाक में चला जाता है। तो इंसान जब रोता है उस टाइम पे उसके नाक से भी पानी टाइप का निकलने लगता है। आंसू में जो होता है लाइसोसोम एंजाइम्स पाए जाते हैं। आंसू में क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम एंजाइम पाए जाते हैं। और लेक्टम होता है, यानी कि आंसू यहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, तो ये हो गई लैक्रिमल ग्लैंड की। अब हम बात करते हैं मेमोरिबम ग्लैंड्स के बारे में। ये आई के निचले स्तर पे पाई जाती है, यानी कि ये आई का ऊपर भाग होता है, ये निचला भाग होता है। तो आई के निचले भाग में कौन पाई जाती है, मेमोरिबम ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो आई के निचले भाग में होती हैं। और इनका काम होता है, यानी कि जो ऑयल और ये जो कीचड़, यहाँ से जो हमारा सुबह सुबह कीचड़ निकलता है, उस कीचड़ को निकालने का काम कौन करता है, मेमोरिबम ग्लैंड्स करती हैं, और ये ऑयल भी निकालती हैं। फिर आती है हमारी स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड सबको पता होगा कि हमारा जो बॉडी से पसीना निकलता है, यानी कि जो स्वेट्स निकलता है, स्वेट का फॉर्मेशन जो करती हैं वो कौन सी ग्लैंड्स करती हैं, स्वेट ग्लैंड्स करती हैं। इसके बाद हम कहते हैं सीपियस ग्लैंड, यानी कि जो सेबियस ग्लैंड्स होती हैं वो तैली होती हैं, यानी कि इनसे एक प्रकार का क्या निकलता है, तेल निकलता है। सेबियस ग्लैंड्स कहलाती हैं। ये सीबम का निर्माण करती है। नाक पर जो वायली टाइप का हो जाता है, आप देखे होंगे कि जो नाक होती है, नाक पर एक वायली टाइप का जो चिपचिपा सा हो जाता है, वो इसी सेबियस ग्लैंड्स की वजह से होता है। इसका काम होता है सीबम का निर्माण करना। इसके बाद आता है सलाइवरी ग्लैंड्स। इसकी चर्चा में ऑलरेडी जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो डिटेल से सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बता चुका हूं कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं इनका क्या क्या वर्क होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है सलाइवा में पाई जाती हैं, यानी कि उससे सलाइवा निकलता है। ठीक है, दो यहाँ होती हैं और दो यहाँ होती हैं, ये मैं दो इधर होती हैं, दो इधर होती है, मैं चर्चा कर चुका हूँ, तो मैं बता चुका हूँ आपको इसके बारे में। तीन प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती होती हैं, सेबीमेंटल, मैंडिबुलर और एक और टाइप की। है इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो आप उसमें जा सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट हमारा है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो होता है
इसमें डाइजेस्टिव हार्मोन्स होते हैं, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको रेनिन और पेप्सिन के बारे में पूरी डिटेल से कहानी बताई है, इसलिए ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में याद रखिएगा। ये भी एक प्रकार की कौन सी ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और ये इससे डाइजेस्टिव हार्मोन्स निकलते हैं और रेनिन और पेप्सिन हार्मोन्स भी यहीं से रिलीज होते हैं। इसके बाद आता है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस, इसका मेन काम होता है म्यूकस का फॉर्मेशन करना। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है लीवर। तो लीवर को जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था उसमें लीवर को डिटेल में पूरा बताया है, उसको आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। तो लीवर, ये लीवर भी हमारा जो एक्सोक्लैंड है। लीवर के बारे में ओवरऑल चीजें जैसे होता है, लीवर क्या हो, स्टोर रूम कहलाता है, लीवर से ही HCl निकलता है, ठीक है। और लीवर जो है HCl का फॉर्मेशन लीवर में होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसमें विटामिन के, ई, डी, ए ये स्टोर होता है, इसमें प्रोटीन स्टोर होता है, और ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो ये सारा डिटेल में मैं लीवर में पढ़ा चुका हूँ, इससे आपको जो है लीवर का वीडियो देखना है तो अलग से देख सकते हैं। तो ये था आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।